तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 3 का यानी कि इयत्ता 3 का 20वां पाठ। चला च शोधायला यानी चलिए च, ये जो हमारा शब्द है इसे ढूंढते हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी मराठी की बुक्स निकाल लीजिए और इसमें पेज नंबर 31 पर हमें हमारा 20वां पाठ पढ़ना है, जिसमें हमें क्या किया गया है, एक चित्र दिया गया है और इस चित्र से हमें च के शब्द ढूंढने हैं। तो पहा बोला यानी कि देखो और कहो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस चित्र का अच्छे से निरीक्षण करना है और हमें क्या करना है, इस चित्र में कौन कौन दिख रहा है ये भी हमें बताना है। इस चित्र के आंगन में कौन कौन सी चीज़ें हैं ये भी हमें बताना है और घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं ये भी हमें बताना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चित्र में च इस अल्फाज से शुरू होने वाले चीज़ों के और क्रियाओं के नाम बताएंगे। उसके बाद हम च से आपको जो जो भी शब्द मालूम है वो हम आपको पूछेंगे, आप हमें बताइए। और हम क्या करेंगे, इस घर में जितनी भी चीज़ें हैं उनके उपयोग और उनके नाम आपको बताएंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं। चला च शोधायला यानी चलिए हम च को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस दरवाजे के बाहर घर का आंगन। तो इस आंगन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक साइकिल खड़ी हुई दिख रही है और एक चप्पल दिख रही है दरवाजे के बाहर आंगन में, और एक पेड़ भी दिख रहा है आंगन में, और जो है घर के आंगन के बाहर दूसरे लोगों के भी घर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हमें आंगन का दृश्य दिखा है, यानी कि हम इसे मराठी में कैसे कहेंगे, घरा बाहेर एक सायकल उभी आहे आणि घराच्या दारासमोर एक चप्पल सुद्धा ठेवलेली आहे। घराच्या अंगणात एक झाड आहे आणि घरासमोर शेजाऱ्यांची घरे आहेत। उसके बाद हम घर के अंदर का दृश्य लिखेंगे। घरामध्ये यानी कि घर के अंदर मुलगा बॉल खेलत आहे। यहाँ पे एक लड़का जो है बॉल खेल रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे घरात चारपाई अंथुरलेली आहे, यानी कि घर में चारपाई बिछाई हुई है। हमें यहाँ पर एक खिड़की में कुछ चीज़ें रखी हुई दिख रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक औरत जो है, बूढ़ी औरत यानी कि दादी माँ सब्जी काटती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आजी भाजी चीरत आहे। और टोकरी में जो है हमें तरह तरह की सब्जियाँ दिखाई दे रही है, जैसे कि कद्दू, भाजी और ऐसी तरह तरह की सब्जियाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि माँ क्या कर रही है, उस बच्चे की छलनी से कुछ अनाज छान रही है। तो हम यहाँ पर कहेंगे आई चाळणीने धान्य चाळत आहे। यहाँ पर हमें एक केटली रखी हुई दिखाई दे रही है, कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं, एक डिब्बा दिखाई दे रहा है। और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है उस लड़के के पिताजी चाय छलनी से छान रहे हैं, चाय बनाकर पी रहे हैं। उनके हाथ में हमें छलनी और जो है चिमटे से एक भगोना पकड़ा हुआ दिख रहा है और चाय के कप में वो चाय छान रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे चूल्हे पर खाना बन रहा है, एक चूल्हे पर कुछ खाना बन रहा है और एक चूल्हे पर जो है उस बच्चे की बहन कुछ सेक रही है, रोटी सेक रही है, ऐसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ चीज़ें जो है चूल्हे के आसपास रखी हुई है। चूल्हे के पास एक टोकरी में जो है खाने पीने के बर्तन रखे हुए हैं, जैसे प्लेट, चमचे और जो है ग्लास वगैरह इसमें रखा हुआ है। और उसके बाद जो है चूल्हे के बाजू में जो है पानी के भांडे भरे हुए हैं। यहाँ पर पानी के जो भांडे हैं पानी से भरकर रखे हुए हैं। इस तरह से हमने इस चित्र को अच्छे से देख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस चित्र में जो है च से शुरू होने वाले शब्द जो है उनको देखते हैं।
तो सबसे पहले आंगन में रखे हुए जो साइकिल है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, उस साइकिल का चाक यानी कि चक्का है, तो हम इसे क्या कहेंगे, चाक। तो चाक एक शब्द हम लिखेंगे चाक, च से चाक। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, चप्पल, तो च से चप्पल, ये 2 शब्द हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। फिर उसके बाद जो है चारपाई, चारपाई यहाँ पर बिछी हुई है, उसके ऊपर क्या है, चादर डाली हुई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चादर और चारपाई। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे आजी जो है क्या कर रही है, भाजी चीर रही है यानी काट रही है, तो मराठी में उसे क्या कहेंगे, चिरने। तो हम यहाँ पर चिरने, च से चिरने, ये भी शब्द लिखेंगे। और उसके बाद माँ जो है वो चाळणी से अनाज छान रही है, तो उसे हम लिखेंगे चाळणी, मराठी में च से चाळणी। उसके बाद जो है उस बच्चे के पिताजी चाय छान रहे हैं, तो हम यहाँ पर च से चाहा लिखेंगे। और च से चिमटा यानी कि चिमटे से उन्होंने पकड़ा है, तो इसलिए हम उसे च से चिमटा ये शब्द भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो है लड़की क्या कर रही है, चपाती सेक रही है, तो हम च से चपाती यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि चमचे लगे हुए हैं, तो च से चमचे। और यहाँ पर जो है इस टोकरे में भी हमें चमचे रखे हुए दिख रहे हैं, तो च से चमचे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं चूल्हा, च से चूल। उसके बाद जो है ये बच्चा किस चीज़ से खेल रहा है, चेंडू से, तो हम लिखेंगे च से चेंडू। इस तरह से हमने च से अल्फाज ढूंढ लिए हैं। आप भी अपने बुक्स में ध्यान से देखिए, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई च से शब्द मिलता है तो आप हमें लिखकर बताइए आपको कौन से शब्द मिल गए हैं। तो इस तरह से हमने इस चित्र में च से शुरू होने वाले शब्द लिखे हैं, जिसमें पहला शब्द हमने क्या लिखा है, च से चाक, चाक। दूसरा लिखा है च से चप्पल। तीसरा च से चादर। चौथा च से चिरने। पांचवा च से चाळणी। और छठा जो है च से चाहा। सातवां च से चपाती। आठवां च से चिमटा। 9 च से चमचा। 10 च से चेंडू। और 11 च से चूल। इस तरह से हमने यहाँ पर च से आने वाले शब्द लिखे हैं। आप भी अपने तौर पर इस चित्र को ध्यान से देखिए और च से शुरू होने वाले और अल्फाज यहाँ पर लिखिए।